Okay. Today's topic is statement and conclusions. Okay. Statement and conclusions. Okay. So in the today's topic, in this topics, basically in this type of questions, a statement is given. A statement is given followed by two conclusions. A statement is given followed by two conclusions. That means एक statement आपको given रहेगा. A statement is given followed by two conclusions. Conclusions A or conclusions V, or we can say conclusion first or conclusion second. Whatever number are given in the questions, वो आपको देखना. Okay, and we have to find out the which these conclusions are definitely followed the statements. Now we have to find that which of these conclusions, which of these or which conclusions follows the form of given statements. समझ में आया बेटा? मैं लिखता हूँ स्क्रीन पर, आप लोग को देखना है. In this type of questions, a statement is given followed by two conclusions. Okay, and we have to find क्या find करना बेटा? The most suitable conclusion. Which of these conclusions definitely follows form of from the given statement. समझ में all of you? Now conclusion means क्या है? जो मैं conclusions बोल रहा हूँ, what is the meaning of conclusions? End. Yeah, what is the conclusions? Conclusion means, anybody tell me, कोई बताएगा बेटा, what is the conclusion? So end. No. हाँ end बोल सकते हैं. कंक्लूजन मतलब अगर हम कुछ एक रिसर्च करते हैं और फिर उसके बाद मतलब जो हमें पता चलता है उससे और उसका क्या रिजल्ट है, उसका कंक्लूजन. Very good. Conclusion means a fact that can be truly. Conclusion means क्या होगा? Fact होगा that can be truly inferred from the given sentence. That means conclusion, अगर कोई भी definitions, कोई भी questions, कोई भी हमने statement लिया या कोई भी questions लिए या कोई भी research करते हैं, conclusion means that a fact जो हम research कर रहे हैं उसका fact क्या है, result क्या आया है, वो उस sentence को, वो उस research को क्या research को फॉलो करता है, उसको रेक्टिफाई करता है, उसको बताता है कि ये इस चीज का कंक्लूजन है. समझ में आया बेटा? कंक्लूजन मींस अ फैक्ट दैट कैन बी ट्रूली inferred from the contents of given sentence or statement. समझ में आया बेटा ऑल ऑफ यू? यस. ओके. नाउ अभी क्वेश्चंस कैसे आएगा आपके एग्जाम में? क्वेश्चंस आएगा, सपोज आपका एग्जाम में क्वेश्चन दिया स्टेटमेंट 1 एग्जाम में
एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में ऐसे गिवन होगा कि फॉर एग्जाम्पल आपको स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट, ओके, एंड इसके बाद आपका कंक्लूजन होगा कंक्लूजन 1, कंक्लूजन सेकंड, ओके, एंड ऑप्शंस होगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, और यू कैन से A, B, C, D, वट एवर आपका पैटर्न है वो आपको गिवन रहेगा, ओके, एंड दीज ऑप्शंस द गिवन दैट इफ कंक्लूजन, अगर कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा, दैट मीन्स इस स्टेटमेंट को कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा, 1 से फॉलो हो रहा, दैट मीन्स 1 सही है। ऑप्शंस होगा कंक्लूजन 1 फॉलो, 1 follows, ओके, ओनली इधर पे लिखेंगे, ओनली, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, इफ ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो करता है स्टेटमेंट को, दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। इफ कंक्लूजन 1 फॉलो करता है, दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है, ओके, एंड थर्ड ऑप्शन क्या है, आइदर 1 और 2, आइदर 1 और 2, इसका मतलब है या 1 फॉलो करता है या 2 फॉलो करता है, दोनों एक साथ फॉलो नहीं करते हैं, या तो 1 फॉलो करता है या 2 फॉलो करता है, और इसी में स्टेटमेंट में एक और हो सकता है, और बोथ, कभी कभी इस तरीके से स्टेटमेंट रहता है, ओके, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नाइदर, नाइदर Yes. 1 नॉर सेकंड, ओके। सो क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा ऑप्शन सही है, अगर कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है स्टेटमेंट को, दैट मीन्स यहाँ पर 1 ऑप्शन सही है, इनकेस अगर कंक्लूजन सेकंड फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स कंक्लूजन सेकंड सही है, इनकेस आपके बोथ कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं और स्टेटमेंट को इन्फर कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर बोथ सही है, और आइदर 1 और आइदर 2 में लगाना है। इनकेस अगर कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, कंक्लूजन अलग है और स्टेटमेंट अलग है, कोई अलग अलग चीज का लिखा हुआ, दैट मीन्स यहाँ पर नाइदर में टिक लगाएंगे हम लोग। समझ में आया ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, नाउ आई एग्जांपल लाइक गिवन फॉर दैट, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ओके, द ओशियन, oceans are storehouse of practically every mineral minerals including, स्क्रीन में दिख रहा है ना बेटा सबको? Yes, sir. Yes. यूरेनियम, ओके, बट like most other minerals, it is found in extremely low concentrations। concentration जानते बेटा? Yes, sir. मतलब थोड़े amount. थोड़ा अमाउंट में, ओके, Yes, sir. दैट Sir, मीन्स it is like saturation, right? Concentration. कंसंट्रेशन, सैचुरेशन नहीं, कंसंट्रेशन मीन्स बहुत ही थोड़ा अमाउंट में। अभी आप लोग Yes. इतना समझो, कंसंट्रेशन मीन्स बहुत ही, ऐसे बोल सकते हैं अबाउट, ऐसे एग्जाम्पल लिखो, अबाउट
3 grams per 1000 tons of water। समझ में आया बेटा? 3 ग्राम कितना होता है? 3 ग्राम जानते हो आप लोग कितना होता है 3 ग्राम? जितना आप नमक डालते हो ना सब्जी में या चाय में चीनी डालते हो ना, शक्कर, वो ज्यादा होता है 3 ग्राम से। उतना इतना छोटा सा मिलता है, अबाउट 1000 टन्स ऑफ वाटर। तब इसलिए इसका कंसंट्रेशन बहुत कम है। समझ में आया बेटा? समझे? ये आपका स्टेटमेंट है। क्या है बेटा? Yes, sir. स्टेटमेंट है। ओके। एंड द कंक्लूजन 1 क्या बोलता है आपका? कंक्लूजन 1 देखो, कंक्लूजन 1 सेज दैट द ओशियंस आर a cheap source of uranium। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोलता है? Sorry, second conclusion says that the oceans harbor radiations। Oceans harbors radiation hazards। अभी मुझे बताओ, इस स्टेटमेंट एंड जो कंक्लूजन दिया, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट और कौन सा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है स्टेटमेंट 1 को, और कौन सा फॉलो नहीं हो रहा है? सर कंक्लूजन 1 हो रहा है, क्योंकि कंक्लूजन 2 तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा। कंक्लूजन 2 बिल्कुल ही नहीं हो रहा। ओके। नहीं सर। देखो, कंक्लूजन इसमें कैसे नहीं हो रहा? देखो बेटा, अगर मैं बोलूं I can be concluded as that the most of the minerals are available in the similar concentrations level in the oceans। समझ में आया? अगर मैं बोलूं फर्स्ट में कंक्लूजन 1 के लिए बोलूं, फर्स्ट कैन नॉट बी कंक्लूडेड, फर्स्ट को हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते। मैं स्टेटमेंट 1 की बात कर रहा हूं, बिकॉज द चीफ सोर्स आपका यूरेनियम का चीफ सोर्स आपका ओशियन नहीं हो सकता। बिकॉज चीप सोर्स कैसे होता है? चीप सोर्स ये होता है जहां पर काफी ज्यादा यूरेनियम हो और हमको कम अमाउंट में पैसा खर्च करना पड़े और जल्दी चीज निकल आए, ज्यादा अमाउंट में आ जाए। यही तो होता है ना चीप सोर्स। चीप सोर्स का मतलब क्या है? हमने 100 रुपए खर्च किया और आपको इतना अमाउंट में चीज आ गया। समझ में आया बेटा? सिमिलर केस, अगर ये आपको 3 ग्राम न मिल करके 1000 ग्राम मिलता ऑफ 1000 टन्स में, तब आपका चीप सोर्स बोलते हैं उसको। समझ में आया? या बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मिलता पर 1000 kg में, देन वो आपका चीप सोर्स मिलता। सो वी कैन से दैट first cannot be concluded as the most minerals are the available in the similar concentrations level in the oceans। okay, फर्स्ट में क्या बोला? टेल मी। cannot be concluded as most of the minerals are available in similar concentration। समझ में आया? सेकेंड स्टेटमेंट तो फर्स्ट फॉलो नहीं हो रहा बेटा, समझ गए? सेकेंड इज आउट ऑफ द कंटेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सेकेंड तो क्या आउट ऑफ द कंटेस्ट है बेटा?
समझ में आया ना बेटा? आपने बोला सेकंड बिल्कुल ही, तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है बेटा? एवरीवन इज क्लियर ना? यस सर, मतलब नाइदर, मतलब नाइदर, दोनों ही रॉन्ग है। नाइदर Yes, फर्स्ट नॉर सेकेंड, कोई भी फॉलो नहीं हो रहा। ओके, समझ में आया ना? अगर मैं एक और क्वेश्चंस दूं आप लोगों को, दैट इज all the organized persons find, अच्छा इसको ऐसे बोल सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, all the organized persons find time for rest. ओके, समझ में आया? नाउ ने इसी में स्टेटमेंट है, सुनीता इंस्पायर्ड, व्हाट इज द मीन ऑफ इंस्पायर्ड? फिर भी सर। फिर भी, वेरी गुड। Find Sunita in spite of her busy schedule, find some time for rest. Some time for rest. समझ में आया? Now, अभी the first conclusion है, Sunita is an organized person. Second statement is that Sunita is an industrious person. ना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर बताओ? सर ए। सब बोथ। बोथ। अभी बोथ वाला बताओ, बोथ वाला बताओ कैसे करेक्ट होगा? सर क्योंकि उसका मतलब बिजी शेड्यूल भी है, राइट? तो बिजी शेड्यूल तभी होता है जब इंडस्ट्रीज, मतलब जब बहुत मेहनत और मतलब मेहनत करते हैं बेसिकली। तो बिजी शेड्यूल मतलब सोने में तो नहीं होगा उसका वेरी बिजी गुड, वेरी शेड्यूल। गुड, वेरी गुड। कि इंस्पायर्ड फाइंड सम रेस्ट भी है, तो मतलब वो बिजी शेड्यूल मतलब रेस्ट में तो नहीं है, तो मेहनत नहीं होगा ऑफ कोर्स, तो इसीलिए ए। और ऑर्गेनाइज तो है क्योंकि उसका शेड्यूल भी है, इसीलिए बोथ ओके, होगा। वेरी गुड बेटा। ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पर देखो ऑर्गेनाइज्ड पर्सन तो है ही, बिकॉज बिजी शेड्यूल होने के बाद भी उसने रेस्ट निकाला, तो ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हो गया। एन इंडस्ट्रियस पर्सन है, दैट मीन्स हार्ड वर्किंग है, बिकॉज उसका बिजी शेड्यूल है, इसलिए वो हार्ड वर्किंग है या बहुत ही काम कर रही है। समझ में आया? सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। both first and second follow from the statements. ओके, सो इसमें इसके लिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। समझ में आया बेटा ऑल ऑफ यू? इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम में। क्लियर एंड ऑल ऑफ यू? एनी डाउट? नो डाउट सर। और एग्जाम्पल दूं?
ना देखो, एक और एग्जांपल देता हूँ, उसका आपको बताना है। एग्जांपल नंबर 3, स्टेटमेंट है आपका वेजिटेबल प्राइस vegetable prices are soaring in the market. ओके, समझ में आया बेटा? Vegetable price are soaring in the market. Okay, this is the statement. And conclusion. Conclusion. First conclusion says the vegetables are becoming a rare commodity. Second statement, people cannot eat vegetable. सर ए वाला राइट है। यहाँ पर बताओ, ए वाला दैट मीन्स आप मुझे ये बोलो कि फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है या सेकंड स्टेटमेंट, ये बोथ फॉलो कर रहा है? फर्स्ट सर फर्स्ट। फर्स्ट कैसे बेटा? सर सर क्योंकि क्योंकि किसी भी रेयर कमोडिटी, क्योंकि जब किसी का भी प्राइस होता है वो सप्लाई और डिमांड के ऊपर बेस्ड होता है। जब सप्लाई कम होता है हाँ, तब बट यहाँ पर मैं वेजिटेबल्स की बात कर रहा हूँ। वेजिटेबल्स मीन्स ऑल यस सर, वेजिटेबल्स। मतलब उसकी प्राइस बढ़ रही है तो हर आदमी मतलब सारे लोग ले नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए मतलब वो रेयर कमोडिटी बन रहा है, मतलब रेयर है। रेयर कैसे? रेयर पता है कौन सा कमोडिटी होता है बेटा? यस रेयर सर, मीन्स गोल्ड जस्ट लाइक वगैरह। प्लेटिनम, जस्ट लाइक गोल्ड, जस्ट लाइक यूरेनियम, ये होती है रेयर कमोडिटीज या रेयर एलिमेंट्स या कोई भी रेयर चीज है दैट मीन्स वो मिलती ही नहीं है लोगों को। ओके, देखो इन दिस स्टेटमेंट्स क्या बोला यहाँ पर, द अवेलेबिलिटी ऑफ वेजिटेबल इज नॉट मेंशन्ड इन द गिवन स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कोई भी अवेलेबल तो स्टेटमेंट मेंशन नहीं है। द अवेलेबिलिटी ऑफ वेजिटेबल्स इज नॉट मेंशनिंग इन द स्टेटमेंट्स, यहाँ पर कोई अवेलेबिलिटी तो मेंशन की नहीं है। अवेलेबिलिटी तो मेंशन की नहीं ना कि इतने नंबर ऑफ अवेलेबल हैं तो अभी आपको इतने के बाद इतने खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद फॉलो नहीं होगा, फिर आगे नहीं हो जाएगा। सपोज इसने बोला वेजिटेबल प्राइस आर सोरिंग ओके इन द मार्केट, तो उसने ये नहीं बोला कि मेरे पास सिर्फ इतने टन्स ऑफ वेजिटेबल्स अवेलेबल बस, अब ये खत्म हो जाएगा तो मेरे प्राइस बढ़ जाएगा, फिर और माल मंगाने के लिए प्राइस बढ़ जाएगा। ओके, सो फर्स्ट डज नॉट फॉलो अकॉर्डिंग टू दिस वेजिटेबल प्राइस, वेजिटेबल्स availability of vegetable is not mentioned. Okay, so first is not following. समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ दिस दिया? यस सर। Okay, and for the second is not directly related to the statements. Second directly statement में related है ही नहीं है। समझ में आया? So probability देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, सेकेंड में क्या हो सकता है कि second is not directly related to the statement, so it can also does not follow, ये भी नहीं फॉलो कर सकता बिकॉज प्रोबेबली ऐसा हो सकता है यहाँ पर ये मान के चलो कि अगर डिमांड यहाँ पर बढ़ सकती है तो यहाँ पर सप्लाई नीचे हो जाएगी, सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। अगर डिमांड बढ़ रही है तो आपको सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? पड़ेगा। ओके, बट अगर सप्लाई नहीं बढ़ाना आती है, पड़ेगा। सप्लाई नहीं आती है तो दैट मीन्स पीपल कैन नॉट ईट। अगर उनको पर्याप्त इनफ सप्लाई नहीं मिलेगी, सपोज मैं मार्केट गया मटर और गोभी लेने के लिए, गोभी जानते हो ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, बट मार्केट में गोभी है नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम गोभी खा नहीं सकते।
समझे बेटा? सो ये स्टेटमेंट भी फॉलो नहीं होगा। हमको खाना है, अगर हमको खाना है तो मार्केट में नहीं होगा, कहीं और से मंगाएंगे। मे बी आपके एरिया के मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आपके एरिया के वेजिटेबल सेलर नहीं ला रहे हैं, बट आपको कहीं और मिल जाएगा गोभी। अगर आपको खाना है तो आप कहीं और से लाओगे, इसका मतलब ये नहीं कि गोभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है आप खाना छोड़ दोगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट आएगा बेटा? बोलो बोलो, फोर्थ आएगा या थर्ड आएगा? फोर्थ। ओके, सो देखो यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट फॉलो नहीं हो रहा। ओके, सो एक नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हम लोग देंगे यहाँ पर फोर्थ आ रहा है यहाँ पर। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है ना मैंने क्या बोला, समझाया आपको? यस सर। ओके, नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल दूं मैं आपको, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 4। क्वालिटी हैज अ प्राइस टैग। ओके, इंडिया इज allocating lots of funds to education. Okay, and first conclusion is that this is the statement. ओके बेटा, जो क्वेश्चंस में लिखता हूं मैं यहाँ पर, ये स्टेटमेंट होता है, आप लोग समझ जाओ। ओके, फर्स्ट सेज दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन in India would improve soon. Okay, and second statement is that the funding alone can enhance quality of education. इसमें कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है बताओ? सर सेकंड। सेकंड कैसे है? सर Sir, क्योंकि first. फंडिंग हैज सॉरी क्वालिटी हैज अ प्राइस टैग और इंडिया इज एलोकेटिंग लॉट्स ऑफ फंड टू एजुकेशन, मतलब इंडिया है उसकी मतलब वो पैसे दे रहा है उस क्वालिटी एजुकेशन के लिए, इसीलिए मतलब अगर पैसे दिए जाए तो फिर मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाई जा सकती है। पैसे से आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ा सकते हो बेटा, सिर्फ पैसे से? यस सर। बेटा पैसे से आप अकेले नहीं बढ़ा सकते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है ना, पैसे अकेले से थोड़ी कुछ होता है। ओके, नाउ देखो इसमें क्या होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट, अगर मैं बात करूं यहाँ पर फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स फंडिंग इज नेसेसरी, फंडिंग नेसेसरी है, फंडिंग इज नेसेसरी टू इम्प्रूव, क्या इम्प्रूव करना? इम्प्रूव द क्वालिटी and India is allocating the fund to education. Okay, now इसका मतलब ये है बेटा, फंडिंग तो आपका नेसेसरी है, फंड्स तो आपका नेसेसरी है फॉर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ओके, ये दिस वुड बी इम्प्रूव्स बाय द फंडिंग,
ओके, वुड बी हम क्या बोल रहे हैं, वुड इम्प्रूव का मतलब क्या हो सकता है, इम्प्रूव होगी। ओके, इसका मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फंडिंग इज नेसेसरी टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड द इंडिया इज एलोकेटिंग फंड टू द एजुकेशन। ओके, दिस मीन्स दैट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विल इम्प्रूव, दैट मीन्स ये इम्प्रूव हो जाएगी। फंड हमने एलोकेट कर दिया, इसका मतलब ये इम्प्रूव हो जाएगी। समझ गए फर्स्ट स्टेटमेंट, हमने फंड दे दिया, इसका मतलब एजुकेशन इंप्रूव हो जाएगी। तो इसमें भी वही चीज लिखा, एजुकेशन इंप्रूव हो जाएगी, तो ये फॉलो कर रहा है फर्स्ट वाला। यस ओके, नाउ सेकंड स्टेटमेंट देखो, सो फर्स्ट स्टेटमेंट, बट फंडिंग अलोन कैन नॉट बी द सफिशिएंट फॉर द एनहेंसिंग द क्वालिटी। फंडिंग अकेले नहीं हो सकती है सफिशिएंट, बिकॉज इट इज नॉट ट्रू। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, सपोज मैंने किसी भी यूनिवर्सिटी को 40 करोड़ रुपया दे दिया, अगर उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग और स्टूडेंट लोग मेहनत नहीं करेंगे, दैट मीन्स आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ जाएगी क्या? नो सर। सिर्फ पैसे अकेले से होता है क्या? पैसा आपको क्या ला सकता है? पैसा आपको मोटिवेशन ला सकता है कि हाँ मुझे पढ़ना है। समझे आप लोग? सपोज कोई आपका स्कूल का टीचर है, ओके, या प्रोफेसर है, अगर आप उसको 1 लाख रुपीस पर मंथ देते हो, ओके, दैट मीन्स अगर उसको 1 की जगह पे 1.5 कर देंगे तो बोलेगा भाई पैसा बढ़ गया, थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं, बच्चों को अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे देते हैं। तो पैसा बढ़ाने से नहीं है, सिर्फ पैसा बढ़ाने से मोटिवेशन आया है, इसलिए एनहेंस होगा। तो फंडिंग अलाउन कैन नॉट एनहेंस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फंडिंग अकेली नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। समझ में आया? ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। समझ में आया बेटा? नाउ सेल यू नीड एनी अदर एग्जाम, आपको और एग्जाम की जरूरत है क्या? एग्जाम्पल दूं मैं? आप बताओ, अगर एग्जाम्पल की जरूरत है देन मैं दे सकता हूं, अदरवाइज वी विल मूव टू द पार्ट्स ऑफ, किसमें क्या बेटा? पिरामिड्स में। पिरामिड पिरामिड्स मूव करते हैं। ओके, मैं इसका सीट दूंगा आपको, सीट दे दूंगा, तो आप लोग उसको सॉल्व कर लेना, सीट को आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक्स इज दैट पिरामिड्स। ओके, ओके, इन द पिरामिड्स बेटा बेसिकली आपको एक पिरामिड्स गिवन रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं, यहां से मैं एक पिरामिड्स आपको यहाँ पर लिखता हूँ, लिखूंगा 1 to 100। ओके, फॉर एग्जांपल 1 to 100 करके एक पिरामिड्स मैंने बनाया है यहाँ पर। दिख रहा है स्क्रीन में सबको? यस सर। क्या लिखा मैंने? 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखा। क्या चल रहा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 इस तरीके से चलेगा। 25 26 27 28 37 30 49 50 64। ये आपका पिरामिड स्टाइल है। समझ में आया बेटा ऑल ऑफ यू? आपको Yes, किसी sir. भी ऐसा पिरामिड्स मैंने दिया, फॉर एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पर, आपको कुछ भी दे सकता है, आपको 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरीके से दे सकता है। ओके, आपको दे सकता है A B C D E F G इस तरीके से दे सकता है, और यू कैन कॉल दैट इस तरीके से A B C
DEF GHIJ K, इस तरीके से किसी भी तरीके से आपको पिरामिड्स देगा, बट आपको क्या करना पड़ेगा, इन द टाइप ऑफ पिरामिड क्वेश्चंस यू हैव टू फाइंड द पैटर्न्स बिहाइंड द पिरामिड्स. ओके, एंड पैटर्न्स क्या होगा, मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर फॉलोड. इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूं. सो many types of questions are possible based on the pattern. इसके लिए बता रहा हूं मैं, इस पिरामिड्स के लिए, based on the patterns just like parallel lines, perpendicular lines, triangles, square और rectangles. ओके, एंड एक्सेट्रा. ओके, ये जो पैटर्न्स लिखा मैंने, ये पैटर्न्स फॉलो होगा. ओके, नाउ अगेन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं. फॉर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, 1 2 9 1 4 5 3 8 1 1. Find the next number. Find the numbers in place of question mark. Okay. Now options है आपके पास. Options given are B options है, C options है, D options है, E options है. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न्स, इस आपको ये पिरामिड्स गिवन रहेगा. ये मत भूलना कि आपको पिरामिड्स गिवन ही रहेगा. तो पिरामिड्स आपको गिवन रहेगा. इस पिरामिड्स में आपको फाइंड करना है कि कौन सा इक्वेशन है. ओके, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Hello, sir. Hello. 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 Sir has written wait. Yeah. ओके. सो बेटा देखो, अभी मैं फोन कॉल में था. ओके, सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अभी देखो आपको इधर पे पैटर्न्स दिख रहा. ये अभी आपको सॉल्व करना है 1 2 एंड 9. आपको पैटर्न दिख रहा है बेटा, ये वाला पैटर्न है. ऑल ऑफ यू, फर्स्ट 1 4 5, दिस पैटर्न्स समझ में? ऑल ऑफ यू बेटा, आप लोग बताओ ना.
Yes, sir. ओके sir. नेक्स्ट इसी पैटर्न्स में अगर मैं फॉलो करूं तो ये मेरा 3811 है। अकॉर्डिंग टू दिस क्या आ जाएगा बेटा 3615 36 तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है E. ई वेरी गुड ए जिसने बोला था वो थोड़ा सा ध्यान दो बेटा ओके सो नाउ अभी सेकंड क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको सेकंड क्वेश्चन इज दैट देखो एग्जाम्पल सेकंड नॉट रिक्वायर्ड कि आपको 2812 ऐसे सच ये इस रेशियो वाला साइन लगा होगा मे बी आपको वहां पर इस तरीके से कॉमा लगा हो सकता है ओके समझ में आया बेटा Yes, sir. 91123 क्वेश्चन मार्क इसी पैटर्न्स में देखो और फाइंड करो अब बताओ मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं डायरेक्टली आप आंसर बताओ 8, 12, क्या आंसर है 9, 11, 9, देखो 9, 2812 ओके 969 किधर है 9 किधर है 96965 समझ में आया 2812 965 ये परपेंडिकुलर लाइन है सिमिलरली यहाँ पर देखो 9 11 11, 23 23, अभी ये लाइन है तो अभी यहाँ पे आपको फॉलो करने के लिए कौन सा लाइन आएगा बेटा Sir, 11, 14, 15 आएगा. ओके अगर मैं आपको ऑप्शंस दे दूं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऑप्शंस ए है आपका 121110 ऑप्शंस बी है आपका 12 13 14 ऑप्शन सी 12 21 32 and options D 30 31 32 okay options D and options E 12 22 30 देखो बेटा इन दिस केस ओके बेटा ये यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया यहाँ पर 765 है तभी आपका आंसर आ गया बिकॉज यहाँ पर बन नहीं रहा टी नहीं बन रहा उस तरीके से देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 8 12 है एंड 7 6 5 है तो इस तरीके से टी बन रहा है yes, ओके सिमिलर केस यहाँ पर आएगा 9 11 Yes, sir. 23 12, 13, 14 होगा 12 आंसर. 13 14 एग्जैक्ट आंसर Sir, 12 13 14 क्लियर है बेटा तो Yes. इस तरह ये आपका हो गया क्या हो गया पैटर्न्स पिरामिड टाइप का पैटर्न हो गया समझ में आया नाउ इस बेस पे आपको इस तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे नाउ नेक्स्ट एग्जांपल और देखो इसके बाद हम लोग 3 2 21 21 20 32 19 20 32 43 40 नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है 32 4142 ऑप्शंस बी 32 4132 ऑप्शंस 3 32 3143 ऑप्शंस डी 32 33 19 ऑप्शंस ई 32 41 33 एनीवन रिक्वायर्ड द ट्रायंगल्स पिरामिड्स की जरूरत है क्या बेटा आपको सॉल्व करो अभी
देखो इन दिस क्वेश्चंस 3 to 21 यहाँ पर देखो 3 to 4 1 40 यहाँ पर 3 2 किधर है, दिस इज 3 2 4 1 4 2। ओके ओके, ये हमने क्या कर दिया, ये 3 2 and 21 and 20। 20। ओके, समझ में आया? ओके। वेरी गुड। इस तरीके से 3 2 21 20 इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट आपका है 3 2 19 and 20, ये इस तरीके से जा रहा, 20। ऐसे जा रहा एंड ऐसे जा रहा, तो आपका ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा 3 2 43 42 3 2 41 42, तो वहां पर ए ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया ना सबको बेटा? Yes, sir. 41 4। Another example for you, example number 5। 2 3 4 4 6 1 4 2 8 1 2। नेक्स्ट नंबर निकालना आपको, निकालो एवरीवन। ऑप्शंस हैं आपके सामने, 3 7 1 2 ऑप्शंस बी, 3 4 6 1 4 ऑप्शंस सी, 12 13 14 ऑप्शंस डी, 13 14 15। यस बेटा, यस एनीवन, एनी डाउट? वेरी गुड संस्कार, द करेक्ट आंसर इज, देखो यहाँ पर क्या बेटा 2 2 3 4 है, नेक्स्ट है आपका 4 6 14, नेक्स्ट है आपका 2 8 12 है, दैट मीन्स ये आपका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर 12 13 14। क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. समझ में आया? नाउ Clear. लास्ट एग्जाम, अभी ये तो कंप्लीट हो गया। नाउ इन द लास्ट एग्जाम्स एनीवन हैव एनी, किसी को कोई डाउट था बेटा? नहीं, No. बहुत ही सिंपल है सर। बहुत ही सिंपल था ना लास्ट एग्जाम? ओके, मैंने अभी तक मॉक टेस्ट 1 एंड Yeah. मॉक टेस्ट 2 दिया, दोनों एग्जाम्स कंप्लीट हुए, मॉक फर्स्ट मॉक सेकंड। ओके, इन केस अगर इसमें आपका स्कोर 80 और 90 प्लस आना चाहिए। अगर नॉर्मल स्टूडेंट है तो उसका 80 आना चाहिए, थोड़ा सा भी उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो उसको 90 प्लस आना चाहिए। ओके, अगर इससे कम आता है तो फिर मैं तो भाई आप लोगों से नाराज हूँ, बात नहीं करने वाला। ओके, इतना स्कोर तो आना चाहिए आप लोगों का। कितना स्कोर आया था? नाउ टेल मी एवरीवन, संस्कार कितना स्कोर था? अर्किंस, ध्रुव, हर्षिता, बेटा स्कोर बताओ ऑल ऑफ यू। ट्वेंटी 23। इसमें देखो क्या करेक्ट है बेटा, मैं स्क्रीन में देख रहा हूँ, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो कोई भी। 21 23 29 47 75। नेक्स्ट में बताओ 21 द डिफरेंस, यहाँ से डिफरेंस निकालते जाओ और फाइंड करो क्या लॉजिक लगा इसमें। टेल मी, टेल मी बेटा। यहाँ पर कितना ऐड हुआ है? +2। यहाँ पर कितना ऐड हुआ है? 6 +6। यहाँ पर कितना ऐड हुआ है?
18 प्लस 18, यहाँ पर कितना ऐड हुआ है? 28 28। ओके, तो यहाँ पर ओके, इसमें एडिंग वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? कौन सा पैटर्न है इसमें? बताओ भाई, कितना सिंपल क्वेश्चंस दिया मैंने, आप लोग इतना स्कोर किए, कहीं से कॉपी किया क्या? पता है मैं क्या करूंगा? जब आप लोग सेंटर पे आओगे, मैं सभी लोगों से ये पेपर सॉल्व कराऊंगा। That means the adding between these two numbers is that 2 into 1 that adds 2, 2 into 3 that add 2, 2 into 9 that add 2. Similarly 4 into 7. Similarly यहाँ पर 35 ऐड करो तो 110 आंसर आएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा ना बेटा? ओजस, रुद्र, संस्कार, सुहम। यस सर ओके, नेक्स्ट है Yes, sir. K16 M H19J E22G। नेक्स्ट निकालो आप लोग। सर B25D B25, ये तो मुझे पता, ऑप्शंस दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। आप मुझे सर 16 plus 3 19 19 plus 3 22 22 plus 3 25 वेरी गुड। ओके, सो 25 आएगा। 25 से आपको डायरेक्टली आइडिया लग रहा है यहाँ पर बी ऑप्शन है। ओके, बाकी अल्फाबेट आपको सॉल्व करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्या है? MJ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, सॉल्व करो। MJ, सॉरी MNZA LOYV, सॉल्व करो। किसी ने सॉल्व किया ये वाला? सर REVE will come ZA last number and first last letter and first letter वेरी गुड, YBXC वेरी गुड, WD and वेरी गुड। VE ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सो सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या फॉलो हो रहा है? लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लास्ट में क्या फॉलो हो रहा है? MNZA LOYV KPXC JQWD to the following that A B C D, तो नेक्स्ट लास्ट लेटर E आएगा आपका। इस E से ही आप लोग फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज इससे भी नहीं आ रहा, दैट मीन्स आप सेकंड लेटर फाइंड कर सकते हो, Z Y X W, तो यहाँ पर V आएगा। ओके, नाउ अगर इन दोनों से आप लोग फाइंड कर पाए तो ठीक है, अदरवाइज लास्ट फिर से आप लोग उसी लेटर में चल लो, तो आपका IRV आएगा, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन। ओके, नाउ इन दिस ऑप्शन EFHILM, यहाँ पर आपको रिलेशन निकालना है और फाइंड करना है। देखो आंसर ऑलरेडी आपको मालूम है क्या आंसर है, बट आप लोग को फाइंड करना है। EFHILM and question mark question mark।
सो द आंसर शुड बी कम्स लाइक, क्या आंसर होना चाहिए बेटा? आई थिंक ILM होगा। किसी ने इसको सॉल्व किया? एनीवन सॉल्व किया होगा तो ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करो। इसको बताओ मुझे आंसर क्या है। मैं नहीं बताने वाला बिकॉज इतना सिंपल पेपर है, आप लोग पूरा, आपको तो एकदम बहुत अच्छा मार्क्स आना चाहिए था। EF JKI। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9th में जो मैंने बताया, अभी मैंने बोला नहीं बताऊंगा, EFHILM। यहाँ पर देखो, ABCD जब हम लोग लिखते हैं, अल्फाबेट लिखते हैं, तो E के बाद F आता है, एंड यहाँ पर एक गैप दिया, G गैप किया, देन डायरेक्टली H आता है। सिमिलरली यहाँ पर IJKL, ओके, तो ये होता है, NL के बाद M। समझ में आया? नाउ यहाँ पर आपको LM आपको कंटिन्यूसली दिया, यहाँ पर आपने 2 गैप कर दिया। सिमिलरली जो लेटर्स आने वाले हैं, यहाँ पर भी आपका लेटर सेम होना चाहिए। E के बाद ये जो लेटर्स हैं, यहाँ पर लेटर्स है EFG, तो यहाँ पर आपको एक लेटर्स का डिफरेंस होना चाहिए यहाँ पर, एंड यहाँ पर आपको 2 लेटर्स का डिफरेंस होना चाहिए। ये आपका कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा, लाइक ILM फर्स्ट वाला नहीं कर रहा, ओके। नाउ EGH, अगर मैं देखूं यहाँ पर GH और यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, दैट इज F का डिफरेंस है, ओके, ये मान सकते हैं। एंड दैट इज IMN, MN है IJKLMN, MN है यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर MN है, ओके। यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, so this options is also not worked here. Now similarly O, P, Q and R, U, V, W है यहाँ पर, X, Y, U, V। ऑप्शन इसमें कौन सा, आई थिंक मुझे नहीं लग रहा एक भी ऑप्शन मैच कर रहे हैं इसमें, ओके। so इसका ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, ओके। इसमें आपका बी ऑप्शन लिखा, आई थिंक रॉन्ग ऑप्शन है, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, दैट इज BJ Sir, answer will GUN. GUN, okay. Sir, B number is 2 and J minus H answer is 2. Very E good, number is 5, then subtraction is 5. very So good, G very good. number is 7 and 21 minus 14, that is N minus U minus N is equals to 7. वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट इसमें फाइंड करो 11th नंबर में, Sir, O and X are increasing by 1. ONXR, ओके। सो ओके, सही है बेटा। यहाँ पर X लिखा हुआ है, अच्छा, ओके। इन दिस क्वेश्चंस यहाँ पर देखो बेटा, एक यहाँ पर O ऐड कर दिया, ओके। यहाँ पर देखो, मेरा कर्सर दिख रहा है आप लोगों को?
Yes, sir. ओके सो हियर यहाँ पर क्या है बेटा, नंबर ऑफ ओ कितने हैं 3, यहाँ पर नंबर ऑफ ओ 4 है, यहाँ पर नंबर ऑफ एक्स कितने हैं 4, यहाँ पर नंबर ऑफ एक्स 5 है, यहाँ पर नंबर ऑफ एक्स कितने हैं 5 है, यहाँ पर 4 है। ओके सो यहाँ पर नंबर ऑफ एक्स एक ऐड हो जाएंगे, Yes, sir. ऐड होने के बाद फोर्थ ऑप्शन आ, ये तो सिंपल था, डायरेक्टली दिख रहा है आपको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 नंबर क्वेश्चन। Sir, it is reversed anti-clockwise and arrow is coming outside and that line is segment is coming inside. वेरी गुड वेरी गुड। ओके तो ऑप्शन सी है यहाँ पर। ओके नाउ ये आपका नंबर रैंकिंग वाला क्वेश्चन था। A, B, M, C इस तरफ से लिखा हुआ, इन द गिवन अल्फाबेट सीरीज हाउ मेनी टाइम्स M इज प्रीसीडेड बाय A एंड सक्सीडेड बाय C। निकाल लोगे, दिख रहा सामने, काउंट करना है, बस आपको देखना है सही से। ओके नाउ इन अ सर्टेन लैंग्वेज कोड इफ सेम इज रिटन इन द 1532 1 देन द सेम कोड हाउ विल बी द वर्ड ART रिटन। ART कैसे रिटन होगा, फाइंड करो। सैम को रिटर्न किया 15325 से। Sir, in Sam, S is equal is S is numbered as 19 and 19 minus 4 is 15. ओके And in A, that A plus 2, 3 A+2 means Okay. 1 plus 2. ओके And in M, plus 8 is there. ओके ओके So in art, minus 4 will be there. So, देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस आपका सही हाँ हो सकता है, बट आप नहीं बोल सकते। बिकॉज इसलिए नहीं बोल सकते, देखो अगर मैं बोलूं सैम है आपका, देखो इन दिस केस सैम इज रिटन, अगर आपको नंबर रैंकिंग में देखना है देन अकॉर्डिंग टू नंबर रैंकिंग आपका ये आएगा 19 आएगा ना एस का, एंड ए का कितना आएगा बेटा 1 एंड एम का 13, यही आएगा बेटा। Yes, sir. ओके नाउ सम इज, इसका सम कितना है बेटा 1 9 10 10 11 15, सम 15 आया, सम 15 है कि नहीं है अभी ये चीज से। Yes, sir. ओके सिमिलरली अगर वर्ड आर्ट देखा जाए, आर्ट वर्ड को अगर मैं लिखूं अकॉर्डिंग टू दिस, दैट मीन्स 1 1 8 2 0 1 18 20, इसका सम आएगा आपका 8 1 1 12 सम आएगा। समझ में ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Okay. Now we will subtract 3 from the sum of that. इसमें से दोनों में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया गया, दोनों के सम में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया गया है। सब्ट्रैक्ट ऐसे किया गया है जस्ट लाइक दैट कि आपका सम आपका 15 है, 15 माइनस 3 करेंगे दैट मीन्स 12 सम आ रहा। समझ में आया बेटा? इसके सम में से 15 सम में से 3 माइनस किया दैट मीन्स 12 सम आ रहा है। सेम को ऐसे लिखा गया ना। ना अभी आपको फाइंड करना है कि दैट सम कोड 12 शुड बी द लास्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर्स। जो सम कोड है आपका लास्ट डिजिट होना चाहिए। ओके ना इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए।
ओके, यहाँ पर 14 है, 5 माइनस 1 दैट मीन्स 4 आया, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा एंड 1 से मैंने माइनस किया 4, तो यहाँ पर 3 आएगा एंड देन मीन्स 13, तो नो, रॉन्ग हो सकता है। ओके नाउ मैं अभी Sir, बता, how I have told like that your answer is coming? हाँ बताओ बेटा। S minus 4 is equals to 15. S minus 4 is equal to 15, okay. A plus 2 is equals to 3. A plus 2 is equal to 3. M plus 8 is equals to 21. 21, ओके। सिमिलरली आपको a plus 4, a minus 4 करना पड़ेगा। 22. a minus 4 करेंगे 22 आ रहा, हाँ 22 आ रहा। r plus 2 करना पड़ेगा, दैट मीन्स 20 आएगा, ओके। t plus 8 करना पड़ेगा, दैट इज 30, ओके, दैट इज कम्स 33। t का कितना होता है बेटा? 20 होता है। 20. 8 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 32 आएगा, 28 आएगा, तो 26, 27, 28, ये तो 2 आना चाहिए ना इधर पे फिर तो। Sir, in IT, we are not considering 26 letters, no? 26 लेटर तो कंसीडर कैसे बेटा? इन IT हाउ? Sir, in IT only 25 letters we consider. 25 लेटर्स कैसे कंसीडर करेंगे Sir, भाई? 5 sets are there, no? Of five letters, 5 alphabets. No, I am not understanding. Where is 5 alphabets? Sir, A, B, C, D, E. Like this way. Sir, he E, is F. saying that Z is not considered. Till Y we are considering. सो जेड Yes, क्यों sir. नहीं कंसीडर करेंगे बेटा? क्यों बताओ? Sir, in books, the letters are till only Y only. नो, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, ऐसा नहीं। ये आपका आंसर आ रहा है, बट इससे आप आइडिया लगा सकते हो, बट दिस इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। समझ गया बेटा? Yes, sir. दिस इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल, इन केस एक आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा, द आइडिया इज दैट इन केस अगर हम जो डिजिट लेटर्स है, ओके, लेट्स से अबाउट द डिजिट लेटर्स सम, जो आपका यहाँ पर 15 सम आ रहा है, सैम का आपका 15 आ रहा है, sorry 19113, that comes 15, okay, and art represent ART को अगर मैं represent करूं by the alphabet 11820, इसका सम करेंगे 12 आ रहा, ओके। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट, यहां से क्या करेंगे हम लोग? 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द सम यू विल गेट, ओके। यहां से मैंने 3 सब्ट्रैक्ट किया बिकॉज हमको 12 चाहिए, तो मैंने 3 सब्ट्रैक्ट किया, ओके। ये मैं क्यों कर रहा हूं मैं अभी बता रहा हूं, एक सेकंड रुको। दैट इज एंड द सम, इससे मैंने 3 सब्ट्रैक्ट किया, 12 आया। सिमिलरली द सम ऑफ कोड 12 विद द लास्ट डिजिट बीइंग 3 minus 2, इस 12 में जो लास्ट डिजिट आया दैट मीन्स 3 minus 1, दैट इज इक्वल टू 2, ओके। एंड सिमिलरली यहां पर मैंने 12 माइनस दिस 3 किया, दैट इज इक्वल टू 9। नो बेटा, ओके ना, इसको आप लोग छोड़ दो अभी के लिए, ओके। मैं बताता हूं इसमें क्या है, थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टीज है, बिकॉज ये आर्ट वर्ड में आप लोग इसमें आंसर यहाँ पर, ये आपका आंसर यहाँ पर 3 आंसर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू नंबर्स आपका 3 आंसर आना चाहिए, ओके। एंड ये कोडिंग थोड़ा सा गड़बड़, या तो मिसप्रिंट होगा या कुछ और हो सकता है, ओके। So, अभी इसको छोड़ो, मैं बताता हूँ नाउ, इसमें टाइम नहीं। 15th नंबर देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ D is 4 and deer is 7, then how will the Sir, word answer hot, is 12.
आंसर इज 12. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, A B C D E are the 6 family living in the different houses in a row. F and D are neighbors of B. E is the neighbors of A. C, A and C, A is not neighbors of C. ये तो आप कर लोगे. देखो इस तरीके से हैं A, B, C, D, E, F. ये 6 फैमिली के मेंबर्स है. ओके. नाउ दे आर लिविंग इन डिफरेंट हाउसेस इन अ रो. एक रो में आपके इनके घर बने हुए हैं. सपोज 1 2 3 4 5 6. ओके. नाउ अभी आपको देखना है, क्या देखना है, F इज नॉट नेबर्स ऑफ B. F इज नॉट नेबर्स ऑफ B. तो आप क्या करोगे बेटा, इसमें F की जगह पे F is in F and D are neighbors. That means sorry, F and D are neighbors. Okay. So F and D आपका combined होगा. जहां पर भी F होगा ये दोनों साथ में चलेंगे. FD चलेगा और DF चलेगा. इस तरीके से चलेगा बेटा. टेल मी, ये चलेगा ना? आप लोग कुछ बोल नहीं रहे बेटा. Now next is E is the neighbors of A and C. That means E is the neighbor of A and C. तो या तो आपका A E C हो सकता है और C A E हो सकता है. समझ में आया all of you? Yes, sir. 2 conditions हैं. Okay. And नेक्स्ट केस में क्या है आपका, A is not neighbors of F and D. A is not neighbors of F and D. That means A के लेफ्ट और राइट में D और आसपास होना नहीं चाहिए. समझ में आया? Yes, sir. ओके. Sir, sitting arrangement will be D, B, F, C, E, A. ओके. अभी मैं एक सेकंड बताता हूँ बेटा. ओके. यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा. एंड नेक्स्ट क्या है बेटा, इफ C is not neighbors of D, then who is the neighbors? C is not neighbors of D. अभी यहाँ पर C भी neighbors नहीं. C is not neighbors of D, then who is the neighbors of A? अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूं, then for example, if I say that यहाँ पर मैंने put किया that is A is not neighbors of F. A is not neighbors. इससे आपको आइडिया लगा यहाँ पर D और F. A यहाँ पर भी A नहीं आ सकता बिकॉज मैंने यहाँ पर कंडीशन दी है कि D नेबर्स नहीं हो सकता. तो फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से A आपका आएगा यहाँ पर एंड E एंड C. फॉर दिस कंडीशन अगर मैं लेता हूँ तो A E C हो जाएगा. नेक्स्ट C के बाद में क्या आ रहा बेटा, C इज नॉट नेबर्स ऑफ D. C इज नॉट नेबर्स ऑफ D है ना. C इज नॉट नेबर्स ऑफ D. दैट मीन्स D आपका आगे कहीं पे चला गया. ओके. एंड C के बाद अगर इन केस में आपका F कर दूं यहाँ पर, क्योंकि समझना बेटा, एंड F किया मैंने यहाँ पर, देन क्या बेटा, C A और F एंड D आर नेबर्स. ओके. सो F एंड D आर नेबर्स. मैंने यहाँ पर F यहाँ पर लिखा एंड यहाँ पर D लिखा एंड यहाँ पर B लिखा. ये अरेंजमेंट फॉलो हो रहा है क्या? देखो B के बारे में कुछ लिखा इसने. B Sir, एंड B will be in the middle of F and D. हाँ यहाँ पर लिखा है B इज द मिडिल ऑफ F एंड D. यहाँ पर D आ जाएगा बिकॉज ये D इज द नेबर ऑफ D. यहाँ पर लिखा F एंड D आर नेबर्स ऑफ B. दैट मीन्स यहाँ पर B आ जाएगा, यहाँ पर भी B आ जाएगा. तो ये 3 ऑप्शंस आर देयर्स. अकॉर्डिंग टू दिस आपको आंसर करना है. क्या आंसर करना है? देखो बेटा यहाँ पर द नेबर्स ऑफ, देन हु इज द नेबर्स ऑफ F. F का नेबर्स आपका B है एंड C है. ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है.
समझ में आया बेटा? सिमिलर Yes, sir. क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं. ओके, सो इस तरीके से क्वेश्चंस ना मैंने यहाँ पर 80, 90, 20 तक कर देता हूँ. सिमिलर सुरेश एंड उर्मिला आर गुड एट सिंगिंग. इसमें आपका ऐसा अरेंजमेंट है, इसमें भी मैं बता रहा हूँ. सुरेश एंड उर्मिला आर गुड सिंगिंग. क्या है बेटा? सुरेश and Urmila are good at singing. Suman being expert in elocutions sing weekly. Okay, ये समझ में आया बेटा? Sweetly, sorry, weekly. And Parag being an orator is also good at acting and singing. Vijaya is dramatics. अभी आपको लिखना है, सारी conditions यहाँ पर लिखना है. सुमन और उर्मिला सिंगिंग में है. क्या बेटा? And okay, Suman sing weekly. Parag is being orators. Parag orators, okay, and also good at acting and singing. Okay, so in case अगर मैं बात करूं, and Vijaya is dramatics, okay, also deliver good lectures, pictures drawn in Parag, okay, great. Find the answer of following. Okay, listen बेटा. सुरेश सिंगिंग भी है एंड सिंगिंग, एंड उर्मिला सिंगिंग है. ड्राइंग आ रहा कहीं पर इसमें? नाउ सुमन इज एलोक्वेशन. ओके, इसमें लिखा सुमन इज बीइंग एक्सपर्ट सिंग स्वीटली, एंड पराग orators singing, actors, okay, and Vijaya is dramatist. Okay, and now अभी कुछ पूछा who has the all skills, तो पराग है बेटा, पराग लिए हुए सारे skills. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नॉट एक्सपर्ट इन एलोकेशंस. एलोकेशंस में एक्सपर्ट कौन नहीं है? एलोकेशंस में एक्सपर्ट आपका सारे नहीं है. सुमन एंड विजया. सुमन एक्सपर्ट है फर्स्ट ई में. सेकंड में विजया एक्सपर्ट, हाँ विजया है. विजया एक्सपर्ट नहीं है. ओके, सुरेश एंड उर्मिला. यहाँ पर देखो उर्मिला एंड सुरेश तो है नहीं कहीं पर. सुरेश है क्या? ओके, सुरेश सिंगिंग में. ये दोनों एक्सपर्ट नहीं है. ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा हु इज नॉट एक्सपर्ट इन एलोक्वेशंस. दैट मींस यहाँ पर आंसर बी भी है, सी भी है एंड डी भी है. सर बी नहीं है. बी विजय एक्सपर्ट है क्या? इसमें लिखा है क्या कहीं? सर लेक्चर्स में है ना. अच्छा हाँ, लेक्चर्स में है. ओके, तो बी नहीं होगा. ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस, बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करो. इन केस नहीं होता तो मुझे पिंग करो. ओके, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल संस्कार, हर्षिता, अर्किंस, विजय, विराज, आप लोग मुझे इस पेपर को देखो. जो भी क्वेश्चंस नहीं हो रहा मुझे पिंग करो. आई विल सेंड द आंसर्स. ओके, एंड सॉल्यूशन आल्सो. क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर. सो अभी मैं लेक्चर से स्टॉप कर रहा हूँ. ओके, इफ एनीबॉडी नीड्स एनी डाउट्स, अगर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना देन अभी बता दो, अदरवाइज आपको मुझे लेक्चर्स में बाद में पूछ लेना. ओके, सो बाय एवरीवन. बाय सर.
Bye bye.